अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई बहुत सारे भाई का सवाल आता है, मतलूब में कफ़ाला होता है क्या? इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग भरम में जी रहे हैं आज की दुनिया में, और नए लोग जो इस टाइम आ रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि भाई मुझे कफ़ाला चाहिए। तो भैया ऐसे कफ़ाला नहीं होता है। रूल और रेगुलेशन आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। अब मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। बाकी नए भाई से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना, इधर सब्सक्राइब लिखा होगा, लाइक इधर होगा, कमेंट नीचे होगा, आप लोग को पता है, और शेयर का ऑप्शन भी सब्सक्राइब की साइड में ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि भाईजान अगर आपका मतलूब है, मतलूब लगता कैसे है, फ़ाइन आपके ऊपर डाल दिया जाता है और उसके बाद मतलूब ही उसको बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपका कफ़ाला हो जाए। आप कफ़ाला होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपके ऊपर जो भी फ़ाइन है उसको पहले आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पे करने के बाद उसके बाद जो है आप लेबर कोर्ट जाइए। अगर आप अपने स्पॉन्सर को ही पैसा दे रहे हैं, वो आपका मतलब क्लियर कर रहा है, तो वो भी कफ़ाला दे सकता है। लेकिन शर्त है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। इकामा एक्सपायर होगा तो कफ़ाला नहीं होगा, फिर आप एमबीसी से एग्जिट लेकर चले जाइए। और दूसरी चीज़ है कि भाई नए भाई जो आते हैं कफ़ाला को लेकर कि भैया मैं सऊदी अरब में आया हूँ, 1 महीना हो गया, कफ़ाला चाहिए। तो ऐसा कोई सूरत नहीं है, 1 महीने में कफ़ाला का कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। हाँ, आपकी स्पॉन्सर आपकी कंपनी कफ़ील दे दे तो हो जाएगा। लेकिन जो कफ़ाला का रूल है, सऊदी अरब में आते हो और डायरेक्ट चाहते हो कि भैया कफ़ाला हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कफ़ाला लेने के लिए कम से कम 3 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर आपका इकामा 3 महीने तक नहीं बना तो भी लेबर कोर्ट जाइए, कंप्लेंट डालिए, कफ़ाला अप्लाई कीजिए, वहाँ पे कफ़ाला का लिखवाइए, तो कफ़ाला इस शर्त पे हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपका इकामा बन गया तो कफ़ाला तो नहीं होगा। लेकिन दूसरा इसमें है कि आपका अगर सैलरी 3 महीने तक नहीं मिला तो भी आप लेबर कोर्ट जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराइए, कफ़ाला लिखवा दीजिए, मुझे कफ़ाला चाहिए। तो दूसरा सूरत ऐसे ही है कि कफ़ाला इस तरह से होगा। ईजी प्रोसेस है नए भाई के लिए। अब पुराने भाई लोग को सिस्टम पता होगा कि कफ़ाला कैसे होता है, क्या है, नहीं है। ये बात जो मैंने बताया है ये सिर्फ़ और सिर्फ नए भाई के लिए है। कफ़ाला लेने की सोच रहे हो भैया, तो जो सूरत मैंने बताया, जो सिस्टम बताया, जो तरीका बताया, उसी तरीके से होगा। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपको जो कफ़ाला मिल जाए। और थोड़ा बहुत चांस है इस कंडीशन पे कि आप आए हो किसी और काम में, काम करा रहे हैं कोई और, ठीक है। यानी आप एग्जाम्पल मान लो डिलीवरी में आए हो, आपको काम करा रहा है मजरे में, तो इस कंडीशन में भी केस करोगे तो 10% मान लो कि आपका कफ़ाला हो जाए तो हो जाए। लेकिन फाइनल एग्जिट 110% मिल जाता है इस कंडीशन पे। अगर आप सऊदी अरब में आए डिलीवरी में और काम आपको दूसरा करा रहा है, तो इस कंडीशन पे ज़्यादातर उम्मीद होता है फाइनल एग्जिट का, कफ़ाला का नहीं होता है। और अगर आप लोग सऊदी अरब में हो, किसी भी कंडीशन में फंसे पड़े हो, कहीं से आपको सहायता नहीं मिल पा रहा है, तो भैया नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट करो। इंशाल्लाह जो भी होगा आपका सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और वो लोग को मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि भाई आप कुछ जो है पहले मांगते हो, आप कुछ का मतलब आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो भैया सेफ्टी आप लोग की ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग कहीं से कहीं का सफ़र करोगे, उस दौरान आपको मान लीजिए कि कोई मसला हो गया, तो फिर क्या करोगे? जो जहाँ पे धड़ा है धड़ा ही रह जाएगा, ठीक है। तो जगह पे, लोकेशन पे पहुँचने के बाद आपको रिटर्न जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो भी प्रोसेस होता है वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि भाई इस तरह से करो तो अच्छा काम होगा। अगर अपने हिसाब से करोगे तो भैया कर सकते हो, मैं भी करवाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आप अगर कोई फंडे में फंस गए तो फिर लेनी की देनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो भैया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, ये रिक्वेस्ट है आप लोग से, छोटी सी आपके भाई की। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।